हमारा प्रिय मित्रों, शुभ संदेश का नया दिन के लिए जिंदगी में कितने दुख आए फिर भी वो कभी तो ना हुआ। जिंदगी में कितने दुख आए फिर भी वो कभी तो ना हुआ। मुझे प्यार किया और साथ रहा, उसका प्रेम कितना महान है। प्रभु का प्यार कितना अद्भुत है और कितना महान है। प्रभु का प्यार कितना अद्भुत है और कितना महान है। आज का संदेश प्रभु के दास जोशी अब्राहम आसाम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। आप सभी को और एक बार इस शुभ संदेश में हार्दिक स्वागत करता है। आइए आज का मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे पत्रस का दूसरा पत्री 1 अध्याय उसका 10 और 11 पद। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के आनंद राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। इसका 1 अध्याय 5 से 9 पद तक हम लोग देख रहे थे एक विश्वासी का जरूरतों के बारे में, और इधर 10 और 11 पद में हम लोग देख सकता है विश्वासी का पर्याप्तता। विश्वास में आगे बढ़ने वाला एक मसीही इस दुनिया में बहुत हिम्मत के साथ चल सकता है, क्योंकि वो उसको जानता है वो मसीह में सुरक्षित है। लेकिन एक व्यक्ति वो परमेश्वर का संतान है बोलकर दावा करता है और उसका जीवन में आत्मिक बढ़ोतरी नहीं है, तो अपने आप को धोखा देता है। 10 पद में हम ऐसा पढ़ता है, इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने। बुलाहट और चुनाव ये दोनों एक साथ चलता है। परमेश्वर जिसको चुनता है और उसको बुलाता भी है। थिस्सलुनीकियों का दूसरा पत्री 2 अध्याय उसका 13 और 14 पद में ऐसा पढ़ता है, हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। उधर हम लोग देख सकता है परमेश्वर जिसको चुनता है उसको बुलाता भी है। हम परमेश्वर की सुसमाचार की प्रचार करता है और लोग उस पर विश्वास कर विश्वास में उद्धार में आता है, और विश्वास में आने के बाद उनको यह पता चलता है कि वो चुने हुए लोग हैं। प्रेरितों का काम 13 अध्याय उसका 48 पद में ऐसे पढ़ता है, ये सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। सबके साथ हम लोग सुसमाचार की प्रचार करना है, क्योंकि हम लोग को मालूम नहीं है कि किसको परमेश्वर चुना है। इब्रानियों का पत्री 3 अध्याय 1 पद में ऐसे पढ़ता है, इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, हम उस स्वर्गीय बुलाहट की भागी है। ऐसा बहुत सारा पद हमारा चुनाव का बारे में और बुलाहट के बारे में हम लोग देख सकता है। इसलिए हम लोग 10 पद में पढ़ा, इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने के लिए यत्न करते जाना है। उसके लिए सारा परिश्रम या सारा कोशिश हम लोग करना चाहिए। 5 पद में भी हम लोग पढ़े थे, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके परमेश्वर का चुनाव हमें आलसी होने का कारण कभी भी नहीं होना है। मसीह जीवन में हम लोग को आगे बढ़ना है तो, या हमें आत्मिक तौर पे एक जीवन अगर जीना है तो हम लोग उसके लिए बहुत कोशिश करना है, बहुत यत्न करना है। जो विश्वासी उसका चुनाव के बारे में और बुलाहट के बारे में
जानते हैं वो कभी भी ठोकर ना खाएंगे। वो हमेशा आत्मिक तौर पर बढ़ने के लिए कोशिश करता है। वो शायद हमेशा वो ऊंचा स्तर में या उस सिद्धता में नहीं होगा, लेकिन हमेशा आगे बढ़ने के लिए वो कोशिश करते रहता है। इधर हम पढ़ते हैं, यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। हमारा दिन प्रतिदिन का जीवन में उस आत्मिक बढ़ोतरी को हम लोग प्रकट करना है। 11 पद में ऐसे पढ़ता है, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु मसीह के अनंत राज्य में बड़ा आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। ऐसा हम लोग करने से इधर हम लोग देख सकता है, बड़े मसीह के आनंद राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। अबंडेंट एंट्रेंस बोलकर हम लोग इंग्लिश में देख सकता है। इधर का मतलब ऐसा है कि ओलंपिक्स में जीतने के बाद जब अपना देश में वो वापस जाता है तब उनको मिलने वाला स्वागत। ओलंपिक्स में मेडल मिले या ना मिले, वापस अपना देश में ही जाएंगे, लेकिन जिसको जो मेडल मिला है उसको बहुत आदर के साथ अपना देश में प्रवेश कर सकता है। इसी प्रकार हर एक विश्वासी स्वर्ग जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो विश्वासी वो एक जयवंत विश्वास जो मसीही जीवन जिया और विश्वास योग्यता के साथ रहा और आत्मिक बढ़ोतरी उसका जीवन में अनुभव किया, उसको एक महिमित स्वागत आदर के साथ एक स्वागत उधर मिलेंगे। और ऐसा स्वागत कुछ विश्वासियों को नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो उसका जीवन में विश्वास योग्य नहीं रहा। कुरिन्थियों का पहला पत्री 3:15 में पढ़ता है, यदि किसी का काम जल जाएगा तो वो हानि उठाएगा, पर वो आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते तो बच जाएगा, स्वर्ग में जाएगा, लेकिन उसको उधर आदर के साथ प्रवेश नहीं कर सकता है। 1 अध्याय 5 से 7 पद तक हम लोग विश्वास के साथ मिलाने वाला कामों के बारे में, हम लोग सद्गुणों के बारे में हम लोग देख रहे थे। अगर आत्मिक बढ़ोतरी के लिए हम लोग उसी प्रकार बढ़ने के लिए अगर यत्न किया, कोशिश किया और एक आत्मिक जीवन जीने के लिए हम लोग अगर यत्न किया है, तो हमें उस प्रकार का एक प्रवेश उधर मिलेगा। इसलिए प्रभु हमें सहायता करे, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। इसी रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के आनंद राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। परमेश्वर का नाम की महिमा हो।